हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों इस क्लास में जो है हम रेलवे एनटीपीसी में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, ठीक है, वो भी किसके, सीरीज के और मिसिंग नंबर के जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हैं वो मैं आज आपको इस क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्लास को ध्यान से समझिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अलग पैटर्न का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। चलिए समझते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमें एक सर्कल दिए गए हैं यहाँ पर, और सर्कल में देखिए संख्या दी हुई है 12, 10, 5, 7, ठीक है, बीच में 10 है, 11, 16, 4, 8, बीच में 15 है, 9, 15, 5, 6 और बीच में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये फाइंड करना है कि इन चारों जो है संख्या का यूज करके यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है, इनका यूज करके यहाँ 15 आ रहा है, तो कैसा मतलब क्या पैटर्न बनेगा कि हमारे यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं। इन क्वेश्चन में हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें निकालना है, ठीक है ना, वो हमारा नियरली क्या है। नियरली देखिए मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई बहुत बड़ी संख्या होती तो हम ये सोचते कि हाँ चलिए हो सकता है इन सब का इनटू दिया हो, ठीक है, या फिर स्क्वायर का प्लस दिया हो या फिर क्यूब का प्लस दिया हो, ठीक, एक ये हमारा थॉट रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या छोटी हैं तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि या तो यहाँ प्लस का कुछ चल रहा होगा या माइनस का कुछ चल रहा होगा संख्याओं का, इसलिए यहाँ पर छोटी संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है रीजनिंग में। देखिए इन क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर देखिए 12 में से 7 गया तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ देखिए 10 और 5 का जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 और 5 के डिफरेंस में कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 12 में से 7 जा रहा है तो सॉरी 5 आ रहा है, और 10 और 5 का डिफरेंस भी क्या है, तो 5 है, ठीक। इन दोनों का योग क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर दोनों का योग 10 हो गया, ठीक। ये यहाँ पर क्या हो गया, फॉलो हो गया पैटर्न। अब देखिए सेम हम इसमें देखते हैं क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस देखेंगे और इन दो संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर 16 में से 4 जाएगा तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 12, और 11 में से 8 जा रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 3, और इन दोनों का ही क्या हो रहा है, योग 15, जो हमें यहाँ पर बीच में दिया गया, ठीक। अब हम आसानी से यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 15 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 10 आ जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 इज द आंसर, ठीक है। 13 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इस पैटर्न के अनुसार आंसर आ जाएगा। इजी था, ठीक, लेकिन क्या है सोचना जरूरी है, ठीक है। इस पैटर्न देखिए रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, तो हो सकता है CBT 2 में भी आए, रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीरीज का है। यहाँ पे दिया गया हमें 5, 7, 10, 15, 23, 35, 52 और फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब इस सीरीज को जो है हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर भी वही सेम फॉलो कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा कम अंतर दिख रहा है, मतलब संख्या बढ़ती हुई हैं बट कम अंतर के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनटू या फिर कुछ अगर यहाँ पर ज़्यादा मतलब डिफरेंस दिखता हमें, ठीक है, संख्या बहुत बड़ी बड़ी आती तो मतलब इनटू का कोई यहाँ पर पैटर्न लगता। बट हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस या प्लस में तो कोई हमारा पैटर्न नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ डिफरेंस देखा, ठीक है, +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर +5 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5, 3, 8 हो रहा है, ठीक। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो +12 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 में से 2 जाएगा 3, और सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ किसी भी तरीके का सेम पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर ऐसा होता 2, 3, 5, 7, 9, 11 तो हम कुछ और लगाते आइडिया, बट यहाँ पर जो है हमें अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें अगर एक डिफरेंस से कभी कभी जो है क्वेश्चन में हमें पैटर्न समझ में नहीं आता तो हम दोबारा से उसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, फिर से डिफरेंस देख लेते हैं संख्याओं का। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है, +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, और यहाँ पर +5 हो रहा है, ठीक।
समझ गए। यहाँ पर संख्या क्या है 1 2 3 4 5 के डिफरेंस में जो है हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो यदि हम इसी पैटर्न को सेम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ +6 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 12 है, ठीक है ना, +5 हुआ, तो यहाँ 17 में हम जब +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 23 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब हमें दोबारा से हमने 2 बार डिफरेंस लिया था ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी इसमें प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस करते तो ये संख्या आएगी, तो इसका इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 2 7, तो 75 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए आपकी 75 कैसे आया। ठीक है, हमने यहाँ पर पहले डिफरेंस निकाला, हमें कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आया, हमने फिर डिफरेंस निकाल लिया संख्याओं का, तब हमें समझ में आया कि यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा 6 का, फिर हमने इसको प्लस किया, बट हमने 2 बार डिफरेंस लिया था तो फिर हमने दोबारा प्लस किया, तो 75 क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान से समझिए इन पैटर्न को, ये दोबारा भी आ सकते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा है कि हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ इससे रिलेटेड क्या करा गया है, यहाँ पर आया है, इनका बीच में कुछ ऐसा होगा रिलेशन कि यहाँ पर ये आया हुआ है। ठीक है, तो इससे सेम पैटर्न से यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो यदि हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 15 चौके 60, 15 छक्के 90। ठीक है, तो हम देखें कि अगर इंटू 6 करेंगे, लेकिन यहाँ 6 करेंगे इंटू, तो 6 दूनी 12 मतलब 1200 चला जाएगा, तो ये हमारा इंटू वाला तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो इसमें सिंपल से देखिए क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें सिंपल ये पैटर्न लग रहा है कि हम इन दोनों का योग करते हैं। ठीक, तो 5 और 1 का योग कितना हो जाएगा 6, और यही जो संख्या है उससे इंटू करते हैं, तो 15 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 15 × 6 बराबर 90, तो ये हो गया हमारा। सेम ऐसे ही इसका करेंगे। ठीक है, इन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, इनका योग किया हमने तो कितना आ गया 5, और आप 203 में जब 5 का इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये संख्या मिल जाएगी 5 3 15 0 1 और 5 दूनी 10। ठीक, सेम आप क्या करेंगे, सेम हम इसको भी इसी पैटर्न में सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 16, लेकिन इन दोनों का प्लस कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, तो 112 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने आपको 3 पैटर्न बता दिए हैं, 3 पैटर्न अलग अलग और क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे पैटर्न हैं। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि जो है आपको जो एनटीपीसी में आए हुए जो थोड़े से डिफ़िकल्ट पैटर्न हैं वो आपको आसानी से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और इसमें हमें दिए गए हैं 3 संख्याएं दी हुई हैं, और यहाँ पर हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, फिर ये है रिजल्ट है, फिर ये रिजल्ट है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि इन तीनों से ही जो है यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, इन 3 संख्याओं से यहाँ पे हमें रिजल्ट फाइंड करना है। तो अब ऐसा क्या पैटर्न होगा कि यहाँ पर हम जो है सेम पैटर्न से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो है सोल्यूशन कर पाएँ। देखिए यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका सिंपल सा जो है एक पैटर्न है जो कि आपको समझना है कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आपको एक ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ ये भी एक हो सकता है। तो कैसे, देखिए अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनका योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर कितना है 18, तो हम इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना है 40 है, तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इन तीनों का योग करिए, कितना हो रहा है 6 4 10 और 9 19। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया 19 आ गया। ठीक है, अब इसको सेम हम इसी पैटर्न पे इसको करके देखते हैं कितना होगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 4 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। सेम हम 57 को जब तोड़ेंगे तो इनका योग करेंगे, अंकों का कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। अब आप इनका योग कीजिए, कितना हो रहा है 5 4 9 2 11 और 1 1 2। ठीक, 21 हो गया, ये भी यहाँ पर हो गया फॉलो। बस सेम इसी की तरह हम क्या कर देंगे, इस पैटर्न को यहाँ फॉलो करेंगे, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 होगा। 8 और 7 का योग कर दीजिए, कितना होगा 15 हो जाएगा,
और 9 और 2 का योग कर दीजिए, कितना होगा, तो 9 2 11 होगा। तो 9 5 14, 1 15, 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा 35 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में तो अब आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हमें सीरीज दी हुई है और ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर जो है, इसी सीरीज के मतलब क्या ऐसा है कि इस क्वेश्चन मार्क जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कौन सा एक पैटर्न दिख रहा है ये हम आसानी से कर पाएँ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए डिफरेंस का तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्लस और माइनस का, क्योंकि यहाँ 1 1 फिर 2 है, फिर 8 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 27 हो गया। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्यूब ज़रूर दिख रहा है, 8 दिखा है, 7 दिखा है, 125 दिखा है। ठीक, क्यूब तो है बट क्यूब किसके हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है और ये हमारा 5 का क्यूब है। इसका मतलब ये क्या है कि देखिए इसके पहले जो संख्या दी हुई है, जैसे ये 2 दी हुई है तो ये 2 का ही क्यूब यहाँ दिया है। ठीक है, 3 का क्यूब यहाँ दिया हुआ है, 5 का क्यूब यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4 का क्यूब यहाँ दिया होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 64 होगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 64 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ये पैटर्न आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन कराए हैं रीजनिंग के, पाँचों पैटर्न बहुत अच्छे हैं, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं, आगे आने की पूरी संभावना है। तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से करिएगा और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।